देखिए हम लोग लास्ट क्लास जो किए थे, ठीक, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो पिछली क्लास हमारी हुई है उस वाली क्लास में कि भैया ब्लड रिलेशन में जनरेशन चार्ट का क्या यूज है, यही तो पढ़ा था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो उसी पे बेस्ड होंगे। पहला सवाल आपको जो शीट प्रोवाइड कराई है उसका देखिए, उसमें कहा गया है कि ए बी की बेटी है। तो मैं एक आधे इसके सवाल कराऊंगा आपको कि ए जो है वो बेटी है किसकी? बी की। यहां पे बी का जेंडर अभी नहीं पता है, ए बी की बेटी है ये पता है, बी सी की माँ है। तो हमने लिख लिया कि भाई बी माँ है किसकी? सी की। अब बेटा एक बात बताओ, अगर बी मम्मी है सी की तो ये सी जो होगा वो इसका भाई या बहन होगा, है ना? बी माँ है सी की, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो जो डी है वो भाई है सी का। मैंने आपसे कहा भी था कि जो भाई बहन होते हैं वो ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो एक जनरेशन ऊपर है वो ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस तरीके से काम होगा। कहते हैं कि डी सी का भाई है, डी ए से कैसे संबंधित है? डी जो है वो ए से, एक बार ध्यान रखिए यहां इन्होंने लिखा है डी ए से कैसे। आंसर दो आएंगे। पहले तो आप ये देखो कि डी और ए में क्या रिलेशन है। ए क्या है? बहन, और डी क्या है? भाई। तो भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे भाई बहन के रिश्ते को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके की होगी। कुछ देखो क्या होगी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो कैसी आएगी देखना जरा। कहते हैं डी ए से, जिसके बाद में से लगा होगा वो आंसर नहीं होता है, जिसके बाद में का लगा होता है वो आंसर होता है। तो यहाँ पे डी ए से लगा हुआ है, ए से, तो ए आंसर नहीं है, डी आंसर है। और डी यहाँ पे क्या है? भाई। तो पहले सवाल का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? भाई आएगा। ये इसी तरीके से लगता है एज इट इज। आप दूसरा सवाल देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है भैया? दूसरे में कहा गया है, कहते हैं कि P जो है वो Q का भाई है। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि P भाई है Q का, तो आपने लिखा P Q का भाई है, तो यहाँ भाई लिख लीजिए। और किसका भाई है? Q का। तो P Q का भाई है, R Q की माँ है, जो R है वो माँ है Q की, S R का पिता है, जो S है वो पिता है R का, T S की माँ है, T जो है वो माँ है S की। P T से कैसे संबंधित है? जो बेटा P है वो T से कैसे संबंधित है? तो P जो होगा वो T का क्या होगा? देखो इन दोनों बच्चों की मम्मी के पापा नाना और नाना की मम्मी परनानी, तो परनानी के लिए क्या हो जाएगा? परपोता हो जाएगा। हालांकि परनाती होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पोता या पोती, नाती या नातिन, ये सेम कहे जा सकते हैं आपके ब्लड रिलेशन में। ठीक है? हाँ ले लो पेपर, खुश रहिए। ये लो भैया, जिन सज्जनों के पास सेट ना हो वो ले सकते हैं। भाई मैं दो सवाल और करा रहा हूं ऐसे, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। ठीक है? अगला देखो, बेटा सवाल नंबर 3 कहा गया है ए बी की बहन है। तो ए बहन है किसकी? बी की। और बी सी का भाई है। यहां लिख लिया बी भाई है किसका? सी का। सी डी का पुत्र है, तो सी पुत्र है किसका? डी का। डी ए से कैसे संबंधित है? तो जो डी है वो ए से कैसे संबंधित है? इस सवाल का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। बेटा देखो इन तीनों बच्चों की या तो ये माँ है और या क्या है? पिता। क्योंकि अगर ये तीनों इसके ही बच्चे हैं तो या तो माँ आएगा या फिर क्या आएगा? पिता आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या माँ और पिता में ऑप्शन में दोनों दिए हैं? नहीं, ऑप्शन में क्या दिया है? माँ। इसका मतलब ये माँ ही सुनना चाहते हैं। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि आंसर हमें माँ ही बताना है, माँ ही आंसर आएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, चौथा यही बताते हैं आपको। चौथे में कहा गया है बी ए का भाई है, आपने लिखा बी ए का
भाई सॉल्व करना है। देखो कहा गया है बी ए का भाई है, तो आपने कहा कि भाई बी भाई है किसका, ए का, जिसकी एकमात्र बहन, देखो मैं यही चाह रहा था कि जिसका या जिसकी आए कहीं पे। देखो यहां पे कहा गया है ए बी का भाई है जिसकी एकमात्र बहन। बेटा ध्यान देना, जो वर्ड होता है ना, कौन सा वर्ड, जो, जिसका, जिसे, जिससे, जो से रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं ये हमेशा बाद वाले के लिए यूज होते हैं। पहले वाला ये है, बाद वाला ये है, किसके लिए यूज होंगे, बाद वाले के लिए। सदैव प्रयोग किए जाएंगे किसके लिए, बाद वाले के लिए। और यहाँ पे बाद वाला कौन है, बी है। बाद वाला कौन है, बी है, तो बी के लिए यूज होंगे। और बी के लिए यूज होंगे इसका मतलब है, कहा गया, कहते हैं कि बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, यानी कि बी ए का भाई है जिसकी, यानी बी की, नहीं बी ए का भाई है ना, तो बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन, यानी ए की जो इकलौती बहन है। बेटा ए की इकलौती बहन बी तो हो नहीं सकती, तो ए की जो इकलौती बहन है वो किसकी मम्मी है, सी की मम्मी है। डी सी की नानी है, सी की जो नानी है वो कौन है, डी है, डी सी की नानी है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, जो बेटा ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा डी की ये क्या है, बेटी, और ये क्या है, बेटा या बेटी। तो इसमें ऑप्शन में बेटी दिया गया है, तो आप बी ऑप्शन लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बेटी आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं 16 तक सवाल खुद करने थे। 17 नंबर में बताता हूं, और ये पेपर आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं नीचे लिंक में भी शेयर कर दूंगा, और भी बता देंगे फिर आपको कहां कहां आपको ये मिलेगा, ठीक है। 17 में देखो क्या कहा गया है, ए एक किताब पढ़ता है और लेखक के नाम से परिचित है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि लेखक बी सी का पैतृक चाचा है, तो लेखक जो बी है वो सी का क्या है, चाचा, यानी पिता का भाई, चाचा, ठीक है। लेखक ई बी सी का पैतृक चाचा है, सी ए की बेटी है। जो बेटा सी है वो पुत्री है किसकी, ए की, सी ए की बेटी है। बी ए से कैसे संबंधित है, जो बी है वो ए का क्या है बच्चे, भाई, बी जो है वो ए का क्या है, भाई। ये खेल केवल लैंग्वेज का है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे ही आपको लगाने हैं आगे भी। 19 नंबर लगा लीजिएगा। 20 वाला सवाल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 20 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20 में कहते हैं एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया। ऐसे कोई बच्चे हैं जो कल नहीं आए थे, नहीं आए थे ना कल आप, हाँ तो एक काम करिएगा, अगर आपने पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो इसको पढ़ के आइए, पहले पढ़ लीजिएगा। कहाँ पढ़ना है ये जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है, बात समझ गए, पढ़ो उसको। एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया, भाई महिला का परिचय देते हुए बताया है उसकी माँ। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक बात बोलूं कि भैया आदमी कहता है कि उसकी माँ, ठीक है, एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरी माँ की बहन है, तो आदमी जब बोल रहा है कि उसकी माँ मेरी माँ की बहन है, तो इसका मतलब सवाल उससे शुरू होगा, आदमी से नहीं। लेकिन आदमी कहता है कि मेरी माँ उसकी माँ की बहन है, तो मेरी माँ यानी आदमी की माँ और उसकी माँ की बहन है, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ ये कहते हैं सवाल नंबर 20 में, एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया उसकी माँ के पति की बहन मेरी मौसी है। देखो कहते हैं कि उसकी माँ के पति, यानी कोई है जिसकी माँ के पति की बहन जो है वो महिला का परिचय कर दिया है, तो ये महिला हो गई। महिला की माँ के पति की बहन जो है वो मेरी मौसी है, यानी कि उस आदमी की माँ की क्या है, ये बहन है, मौसी है। बात समझ गए। तो ये कहते हैं महिला का आदमी से क्या संबंध है, जिसके बाद का लगा वही आंसर होगा। महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला जो है वो इस आदमी की ममेरी बहन है। कौन सी बहन है, ममेरी। कैसे,
इस आदमी की मम्मी का ये कौन है, भाई, और मम्मी का भाई क्या होता है, मामा, और मामा की पत्नी मामी का लड़का, मतलब मामी की लड़की मेरी बहन होगी। ठीक है, 21, 22, 23, 24 मैं बता रहा हूं, 23, 22 वाले ये तो सब सिंपल से क्वेश्चन है, लग जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। 24 देखो, 24 में क्या कहा गया है, 24 कहा गया है कि बेटा तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी मां की इकलौती बेटी का पिता है। मनीषा ने कहा वह मेरी मां की इकलौती बेटी का पिता है, यानी मनीषा ये कहती है कि मेरी मां की इकलौती बेटी कौन होगी, मनीषा स्वयं। मेरी मां की इकलौती बेटी का पिता यानी इनकी मम्मी का कौन होगा, पति। तो मनीषा उस आदमी से कैसे संबंधित है, मनीषा जो है उस आदमी की बेटी है। तो बी ऑप्शन लगा लीजिए। 25, 26, 27, 28, 29 में बताऊंगा आपको। 29 में कहा गया एम और एफ एक विवाहित जोड़े हैं। बेटा ये बताओ क्या विवाहित जोड़े में जेंडर का पता चलता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, नहीं। तो एम और एफ एक विवाहित जोड़े हैं, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है। तो बेटा ए जो है बहन है एफ की, और ए और बी बहनें हैं। तो ए और बी क्या है, बहन है, ए एफ की बहन है। बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है, देखो मेरी बात सुनो। बी का यानी जो बी है वो एम का क्या लगता है, मेरी बात सुनना। अगर ये पुरुष हुआ तो इसकी पत्नी की बहन साली होगी, और अगर ये महिला है तो इसके पति की बहन ननद होगी, और पति की बहन ननद और साली। तो आंसर में दोनों ही दिए हैं, कौन कौन से, ननद या साली। सवाल नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35 आप लगाएंगे। 36 नंबर में बता रहा हूं आपको। 36 क्या कहता है, देखो 36 क्या कहता है, देखो फटाफट। 36 में कहा गया है, क्या कहते हैं, कह रहे भाई PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इसे बोलते हैं पजल अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, टी शिक्षक की शादी डॉक्टर से होती है। तो आपने लिख लिया कि भाई जो टी है वो शिक्षक है, की शादी डॉक्टर से होती है। तो ऊपर लिख लीजिए डॉक्टर, यहां कौन है पता नहीं। टी शिक्षक की शादी डॉक्टर से होती है, जो आर और यू की मां है, जो आर और यू की मां है, यानी जो डॉक्टर है वो बेटा एक महिला है, और आर एवं यू की क्या है, मां है, आर और यू की मां है। क्यू वकील की शादी पी से होती है, पी का एक बेटा और एक पोता है। तो बेटा पी का अगर एक बेटा है और एक पोता है तो इनमें से होगा और एक जनरेशन ऊपर आएगा। कहते हैं आर और यू की मां है, क्यू वकील की शादी पी से होती है, तो पी की शादी किससे होती है, क्यू वकील की। तो इसको मैंने कैसे जज कर लिया, क्योंकि पी का अगर पोता है तो वो एक जनरेशन नीचे आएगा, और चूंकि यहाँ पे 8 लोग हैं तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं अभी। क्यू वकील की शादी पी से होती है, पी का एक बेटा, संभावित तौर पर पी का जो एक बेटा है वो शायद इधर आ जाए, ठीक है, बाद में देख लेंगे। पी का एक बेटा और एक पोता, 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है, निम्नलिखित। अब देखो मेरी बात सुन, 2, 2, 4 और 2, 6, ये 6 सदस्य हैं। अब इन्होंने 6 के 6 सदस्यों के लिए क्या कहा है वो समझिए आप। पहले क्यू वकील की शादी पी से होती है, पी का एक बेटा और एक पोता है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कहते हो कि ये इसके मम्मी पापा हैं तो ना ये बेटा बनेगा ना ये पोता बनेगा, तो आप इसको यहां से हटाओ और टी के ऊपर रख लो, तो पी यहां आ जाएगा और इसकी शादी किससे करा दीजिए आप, क्यू वकील से। क्योंकि कभी कभी लॉजिक के बेस पे भी सवाल लगाने पड़ सकते हैं आपको। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कहते हैं क्यू वकील की शादी पी से होती है, तो क्यू की शादी किससे हो गई, पी से। पी का एक बेटा है, पी का बेटा कौन है, टी, और एक पोता, इनमें से कोई हो जाएगा, ठीक है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, एक तो डॉक्टर निकल गई, तो फिर ये क्या हो जाएगी, गृहिणी, ठीक है। एक गृहिणी है
और चूंकि ये विवाहित महिलाएं कह रहा था, तो एक तो वकील था ही पहले से, है कि नहीं, तो डेफिनेटली ये एक महिला है और ये क्या हो जाएगा, पुरुष। फिर इन्होंने कहा है में से एक गृहिणी, परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है। क्या यहां पे कुछ बचा? नहीं। अब इनमें से एक जो है वो पुरुष इंजीनियर है और एक क्या है, छात्र। कौन सा क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है निम्न में से वकील है। क्या पोती वकील हो सकती है? नहीं, पुरुष इंजीनियर या फिर एक छात्र हो सकता है। दूसरा, वह एक इंजीनियर है। बेटा पुरुष इंजीनियर है, जब पुरुष इंजीनियर है तो पोती इंजीनियर हो ही नहीं सकती। तीसरा, वह एक छात्र है। ये सही है, क्यों? क्योंकि जो इंजीनियर है वो क्या है, पुरुष, और पूछा गया है किसके बारे में, पोती के बारे में, तो पोती निश्चित तौर पे क्या हो सकती है, छात्र। और यू है या आर है ये अभी भी नहीं पता है, तो ऑप्शन सी लगा लेंगे हम इसमें कि भाई वह एक छात्र है, ठीक है। इसके बाद 38, 39, 40 आप करेंगे। 41, 42 मैं फिर बताने जा रहा हूं आपको एक और पजल। 41 एंड 42 कहते हैं 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू परिवार है। वे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, इंजीनियर और मैनेजर हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एस सेल्समैन की शादी महिला टीचर से हुई है। तो बेटा एस जो है वो क्या है, सेल्समैन है और इसकी शादी महिला टीचर से हुई है। एक महिला टीचर से इसका विवाह हुआ है। डॉक्टर ने वकील से शादी की है। यू जो एक मैनेजर है, क्यू का बेटा है। यू और टी का भाई है। आर जो एक वकील है, पी की पुत्रवधू है। टी एक अविवाहित इंजीनियर है, पी यू की दादी है। यानी अभी हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जहां हम इसको सेट कर सकें, तो हम इसको अलग अलग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एस सेल्समैन की शादी महिला टीचर से हुई है। डॉक्टर ने वकील से शादी की, तो आप यहां लिखोगे कि भाई डॉक्टर की शादी किससे होती है, वकील से। डॉक्टर ने वकील से शादी की है। यू जो एक मैनेजर है, क्यू का बेटा है, तो यहां हमने लिख लिया कि भाई यू जो है वो क्या है, मैनेजर है और ये बेटा किसका है, क्यू का। यू मैनेजर है, क्यू का बेटा है और टी का भाई है, तो ये जो है वो भाई है किसका, टी का। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि ये जो दोनों हैं आप यहां पे रख सकते हो, मे बी अभी हम आगे देख लेंगे, फिलहाल इसको। टी का भाई है। आर जो एक वकील है, पी की पुत्रवधू है, वो पी की क्या है, बहू है। देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई आर कह रहे ना, आर जो एक वकील है, तो आर यहां पे लिख लिया हमने, आर वकील है और बहू है यानी एक महिला है। ये किसकी बहू है, पी की। तो बेटा अगर ये पी की बहू है तो आप एक काम करो, यहां पे आप रख लो पी टीचर, और इनका एक बेटा होगा जो डॉक्टर है और एक बहू है जो वकील है, आर, ठीक है। और ये जो क्यू है, क्यू आप डॉक्टर कर लीजिए, और क्यू की औलाद जो है वो यू कर लीजिए, मैनेजर। भाई है ये इसका किसका, टी का। आगे मैच करो। टी एक अविवाहित इंजीनियर है, ये क्या है, अविवाहित है, और पी यू की दादी है। जो पी है वो निश्चित तौर पे किसकी दादी है, यू की। देखिए हमने क्या किया, कभी कभी आप क्या करोगे कि सवाल जब आपको समझ नहीं आता है तो आप उसको छोड़ देते हो। आप छोड़िए मत। ये सवाल जब शुरू किया था तो मुझे भी ये नहीं पता था कि इसमें, और ना ही ऐसा कोई सोल्यूशन इस पेपर पे मैं करके लाया था जो मैं देख के इसको बना दिया हूँ, ठीक है। मैंने भी जब लगाया इस सवाल को तो मैं एक बार खुद कंफ्यूज हुआ कि इसमें करना क्या था, लेकिन मैंने आपने एक चीज देखी, मैंने छोड़ा नहीं इसे। मैंने क्यों नहीं छोड़ा, मैंने जहां जहां मुझे जो जो मिलता गया मैं अलग अलग बनाता चला गया। फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि यहाँ पे एस और पी रख सकते हैं, और अगर नीचे यहाँ पे आ रहा है तो फिर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे। पूरा का पूरा उठा के यहाँ सेट कर दिया और ये पूरा खुद सवाल बनके आपके सामने तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 41 से 42 वाला। 41 से 42 का पजल था ये। 41 में कहा गया था निम्नलिखित में से कौन शादीशुदा जोड़े में से एक है, तो क्यू आर एस पी, तो आंसर आएगा आपका एस पी यानी कि बी, दूसरा। सेकंड ऑप्शन आप लगा सकते हैं। पी का पेशा क्या है,
तो पी का प्रोफेशन है टीचर, पी एक टीचर है, ये इसका पेशा है। डी ऑप्शन आप लगा सकते थे। एक साइड में मैंने आपको पूरा का पूरा करा दिया है और इसके बाद मैं अभी थोड़ा टाइम दूंगा आपको कि आप वन साइड लगाएं सवाल नंबर 42 तक, फिर हम लोग इसके आंसर्स मैच करते हैं और आगे आपको 43 से कराएंगे। इसमें अभी बचे हैं इक्वेशनल वाले जो सवाल हैं, यानी इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो भी बचे हुए हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 41 तक क्वेश्चन करिए, अभी शीट में देख करके मैच कराते हैं, फिर आपको आगे पढ़ाएं। जो डाउट लगे वो सवाल आप पूछिए अगर आपको लगता है कहीं पे। यहाँ दो चीजें बची हैं अभी, एक तो अभी इशारा करने वाले की इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हो, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हो। दूसरा कंडीशनल ए स्टार बी, बी परसेंटेज सी, ये वाले सवाल बचे हुए हैं, कराता हूं। पहले आप ये वाले लगाओ फटाफट।